बाबा जी प्यारी साध संगत जी को राधा स्वामी। बाबा जी हमने आपको बताया था कि साध संगत जी को कि हजूर जी के नाना जी ने चोला छोड़ दिया है, जिस कारण से हजूर जी को गुरदासपुर जाना पड़ा। हजूर जी कल शाम को वापस दिल्ली लौट आए थे और आज हजूर जी ने बाबा जी के साथ दिल्ली के भाटी में संगत को ओपन कार दर्शन दिए और आज 7 मार्च को बाबा जी ने बच्चों के साथ सवाल जवाब भी किए। हम आपके सामने आज दिल्ली के सवाल जवाब लेकर हाजिर हुए हैं और सवाल जवाब सुन लेने के बाद आपको एक बड़ी ही प्रेरणादायक घटना के बारे में हम बताएंगे। हम साथ संगत से विनती करते हैं कि वीडियो को बीच में स्किप ना करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। मैं अक्सर स्ट्रीट डॉग को रोटी देता हूँ और गाय को भी रोटी देता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता और जब भी मौका मिलता है उनकी मदद करता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर इसी लड़के ने कहा, बाबा जी लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या हमें गाय का दूध पीना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि गाय का दूध हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध शुद्ध नहीं होता। बाबा जी ने समझाया, बेटा जब हम गाय की पूजा करते हैं तो उसका दूध अशुद्ध कैसे हो सकता है? दूध एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हम किसी जानवर पर अत्याचार नहीं करते बल्कि उनकी सेवा करते हैं, उन्हें पालते हैं, चारा देते हैं। अगर पालतू जानवर बीमार हो जाए तो हम उनका इलाज भी करवाते हैं और वैसे ही गाय को माता कहा गया है, तो भला गाय का दूध अशुद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए इसे पीने में कोई हानि नहीं है। फिर अगला सवाल एक दूसरे लड़के ने बाबा जी से किया, बाबा जी जब कोई गलती करे तो बड़े बुजुर्ग उसको डांट देते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि गलती पर डांट पड़ती है, लेकिन जब वही इंसान अच्छा काम करे तो बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता तारीफ नहीं करते और अच्छे काम की तारीफ ना हो तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता। बाबा जी इस सवाल पर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा माँ बाप भले ही हमें कुछ ना कहे लेकिन उनके दिल से हमारे लिए अच्छी बात ही निकलती है। गलती पर अगर वो डांट रहे तो हमारे भले के लिए डांट रहे हैं। हमें तारीफ मिले या ना मिले, हमें अपनी तरफ से हमेशा अच्छा काम ही करना है। हमें माँ बाप की तारीफ नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए और आशीर्वाद माँ बाप हर हाल में देते हैं। इसलिए आप इस बारे में ज़्यादा ना सोचा करें। इसी लड़के ने अगला सवाल किया, बाबा जी मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मैं वह बनने की बजाय पर बिगड़ जाता है और मैं मायूस हो जाता हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें मायूस नहीं होना, हमारा काम है हम अपनी तारीफ से पूरी लगन से मेहनत करना, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है और किसी भी काम को जब हम करें तो उस काम के रिजल्ट पर फोकस नहीं होना चाहिए बल्कि उस काम पर पूरा फोकस होना चाहिए जिससे कि हमारा काम अच्छे से पूरा हो सके। आजकल के बच्चे जल्दबाजी करते हैं, हमें जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना और कोशिश करनी है कि एक टाइम में एक ही काम को किया जाए जिससे पूरा फोकस उस काम पर बना रहे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ और कभी कभी तो ओवर थिंकिंग भी
भी करती हूँ, जिससे मेरे सिर का दर्द हो जाता है। और मेरी शुरू से एक बुरी आदत है कि अगर कोई हल्की सी बात भी कह दे तो मैं उसे दिल पर लगा लेती हूँ और बार बार उसी पर विचार करती रहती हूँ। इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। कृपा आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा जरूरत से ज़्यादा सोचने से हालात नहीं बदलते, जो होना है वो होकर ही रहना है। ज़्यादा सोचना चिंता और तनाव को जन्म देता है। जब हम किसी बात को हद से ज़्यादा सोचते हैं तो वह हमारे मन पर बोझ बन जाती है और धीरे धीरे हमें मानसिक तनाव में डाल सकती है। इसलिए हर बात को दिल पर लेने के बजाय यह समझो कि जो कुछ भी होता है वह मालिक की मर्जी से होता है, और जब होना ही मालिक के हुक्म से है तो फिर हम क्यों चिंता करें, क्यों ज़्यादा सोचें। आगे बाबा जी ने समझाया कि अगर कोई कुछ गलत भी कह दे तो उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। किसी के बुरा बोल देने से हम बुरे नहीं बन जाते, इसलिए बेवजह परेशान मत हुआ करो। फिर अगला सवाल एक दूसरे लड़के ने पूछा, बाबा जी जो लोग डॉग को पालते हैं तो क्या उन्हें डॉग को नॉनवेज देना चाहिए। बाबा जी ने समझाया, बेटा जानवर को हम शुरू से अगर वेज खाने की आदत डालेंगे तो हमें नॉनवेज नहीं देना पड़ेगा। नॉनवेज देने के लिए हमें किसी दूसरे जानवर का कत्ल करना पड़ता है और कल को हिसाब हमें ही देना पड़ेगा। जानवर को तो भोग जूनियों में है, लेकिन इंसान की जूनी कर्म और भोग जूनी है। इसलिए सोच समझकर चलने में ही भलाई है, नहीं तो कल को हमें हिसाब देते टाइम तकलीफ होगी। इसके बाद अगला सवाल एक लड़के ने पूछा, बाबा जी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी माँ पसंद नहीं करती और वह चाहती है कि मैं भी उनसे बात ना करूं, उन लोगों से दूरी बना लूं, तो क्या बाबा जी मुझे उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। बाबा जी ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, बेटा माँ बाप अगर कोई सलाह देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हमारे माँ बाप हमसे कहीं ज़्यादा अनुभव रखते हैं। अगर आपकी माता जी को आपका किसी इंसान से बात करना पसंद नहीं तो आपको अपनी माता जी की बात सुननी चाहिए। हमें अपने माँ बाप की सोच और उनकी सलाह को समझना जरूरी है, क्योंकि वे हमेशा भले की ही सोचते हैं, इसलिए उनकी बात मानने में ही समझदारी है। फिर अगला सवाल एक और लड़के ने बाबा जी से किया, बाबा जी मेरी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरा तो सेवा और सत्संग घर में मन लगता है। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा हर चीज का एक टाइम होता है। आज अगर पढ़ाई छोड़कर सेवा में लग जाएं तो कल को अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आज मस्ती में समय बर्बाद कर दिया तो आगे चलकर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी मेहनत कर ली तो कल एक अच्छी नौकरी मिलेगी और जीवन बहुत आसान हो जाएगा और तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे। और अगर सेवा पर आना है तो पढ़ाई छोड़कर नहीं आना, हमें एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए जिससे कि पढ़ाई भी होती रहे और दूसरे काम भी होते रहें। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो भी लोग उसमें गलतियां निकालने लगते हैं और हमारे काम का आलोचना करते हैं और लोगों की आलोचना के कारण हम नेगेटिव हो जाते हैं। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर कोई हमें धोखा दे या हमारे साथ कुछ बुरा कर दे तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब कोई ऐसा करता है तो हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा हमें खुद से ये वचन लेना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। अगर हम भी बदले की भावना से ही वही कदम उठाएंगे तो फिर हमें और उस व्यक्ति में क्या फर्क रह जाएगा। हम भी तो उस कर्म के भागीदार बन जाएंगे ना। आखिर में कर्मों का हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा, इसलिए
अपने आप को बुरे कर्मों से बचाना ही सबसे सही रास्ता है। कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसे करने दो, कल को मालिक अपने आप उससे हिसाब लेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा हमें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें जवाब मालिक को देना है, लोगों को नहीं। दुनिया ने तो बड़े बड़े संत महापुरुषों को भी नहीं बख्शा था, फिर हम क्या चीज हैं। इसलिए आप दुनिया की बातों को मत सुना करो और जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस बनाए रखें। किसी की आलोचना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अगर सही हैं तो सही हैं और हमें खुद को मालिक की नज़र में सही रखना है। दुनिया से हमें क्या लेना। प्यारी साध संगत जी, अभी हमने आपको सुनाए आज दिल्ली के छतरपुर भाटी सेंटर के सवाल जवाब। अब आपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि उस शराबी की सच्ची घटना जो बाबा जी की गाड़ी से टकरा गया था, लेकिन फिर भी बाबा जी ने इस शराबी को नामदान दिया था और इसको शराब पीने की अनुमति भी दी थी। पूरी बात को सुने बिना कोई भी आलकन मत लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे कि बाबा जी कैसे किसी को शराब पीने की अनुमति दे सकते हैं। ये घटना उस समय की है जब महाराज सामंत सिंह जी की गद्दी पर विराजमान थे और अक्सर अमृतसर से संग करने जाया करते थे। एक दिन जब वह अमृतसर की ओर जा रहे थे तो शहर में दाखिल होते ही एक शराबी उनकी कार से टकरा गया, सड़क पर गिर गया। ये सिर्फ एक शराबी नहीं बल्कि उस समय का मशहूर डाकू गंगू था, जिसने पूरे पंजाब में आतंक मचाया हुआ था। उस दिन गंगू डाकू ने बहुत शराब पी रखी थी और सामने से आती हुई महाराज सामंत सिंह जी की गाड़ी से टकरा गया। महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई और खुद बाहर निकले और उस व्यक्ति को अपने हाथों से उठाया और उसको सड़क के बीच में से उठाकर एक किनारे पर लेटा दिया और आगे चल पड़े। कुछ देर बाद जब गंगू को होश आया तो उसने खुद को सड़क के किनारे पाया। उसे हल्का हल्का सा याद आ रहा था कि किसी सरदार ने उसे उठाकर एक तरफ कर दिया था। हैरानी में डूबे गंगू ने अपने साथियों से पूछा, वो सुंदर से सरदार जी कौन थे जिन्होंने मुझे उठाकर एक किनारे कर दिया? तब साथियों ने बताया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि राधा स्वामियों के महाराज हैं। राधा स्वामी संगत इन्हें अपना रब मानती है। गंगू ये सुनकर हैरान रह गया और हैरानी से बोला कि इसका मतलब रब ने खुद मुझे अपने हाथों से उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह बोला, मुझे इस रब के पास ले चलो। गंगू महाराज जी के पास जाने के लिए तड़पने लगा तो गंगू के साथियों ने कहा कि हमारा काम लोगों को लूटना है, तुम कहाँ राधा स्वामियों के गुरु के चक्कर में पड़ गए। लेकिन साध संगत जी, गंगू को तो महाराज जी ने अपने तक खींचना ही था, क्योंकि गंगू महाराज जी की रूह जो थी। गंगू खुद को रोक न सका और जब गंगू को पता चला कि महाराज जी अमृतसर में सत्संग कर रहे हैं तो वह बिना देर किए सत्संग स्थल पहुंच गया। सत्संग शुरू होने में अभी 10 मिनट का टाइम था। गंगू सेवादारों से बचता हुआ चुपचाप महाराज जी के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मेरे रब से सच्चे पातशाह, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत पाप किए हैं, कई डाके डाले हैं, कई गलत काम किए हैं, लोगों को जान से मारा है, लेकिन अब मैं बदला चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, तुम डेरे आकर मुझसे मिलो। अभी तो मुझे सत्संग फरमाना है, इसलिए तुम बाद में डेरे में मुझसे मिलना। इतना कहकर महाराज जी सत्संग
फरमाने स्टेज पर चले गए। गंगू ने वहां बैठ कर महाराज जी का पूरा सत्संग सुना। लगभग 2 घंटे के सत्संग के बाद गंगू ने इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। गंगू ने देखा कि सत्संग के बाद संगत नामदान लेने के लिए कतार में खड़े हैं। कुछ देर सोचने के बाद वह चुपचाप लाइन में लग गया। जब उसकी बारी आई तो महाराज जी ने उसे देखते हुए पूछा, गंगू तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो तुझे डेरे पर बुलाया था और तू यहाँ नामदान की लाइन में लग गया। गंगू ने हाथ जोड़कर विनती की, हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, इतना ना तड़पाओ, मुझे अभी नामदान दे दो और बख्श दो। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, गंगू तू तो डाके डालता है, शराब पीता है, बुरे काम करता है। संत मत में इन चीजों की सख्त मनाही है। अगर परमार्थ के रास्ते पर चलना है और नाम की कमाई करनी है तो तुझे सब छोड़ना पड़ेगा। गंगू कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर धीरे से बोला, लेकिन महाराज अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तो अपना पेट कैसे पालूंगा? महाराज जी ने प्रेम भरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, उसकी चिंता मत कर, मेरे तुझसे वादा है कि तू भूखा नहीं मरेगा। पर याद रख, आज के बाद ना तो चोरी करनी है, ना डाके डालने हैं और ना किसी को लूटना है, और आज अभी से शराब भी छोड़नी होगी। गंगू सिर झुकाकर बोला, महाराज डाके, लूट मार, चोरी और दूसरों को सताने जैसे बुरे काम तो अभी से बंद, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता, उसकी अनुमति आप दे दो। महाराज जी ने कहा कि अगर शराब पिएगा तो नाम की कमाई कैसे करेगा? गंगू ने कहा कि मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं जब भी शराब पीऊंगा तो आपके सामने नहीं आऊंगा, लेकिन आपने पीछे से मुझे पीने दो। महाराज जी ने उसकी बात सुनी और गहरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने मत पीना और ना ही पीकर मेरे सामने कभी भी आना। इसके बाद महाराज जी ने गंगू को नामदान की दात बख्श दी। गंगू अपने घर लौट गया। साध संगत जी, एक शराबी भला शराब कैसे छोड़ सकता था? अब तो सतगुरु से अनुमति भी मिल गई थी कि शाम होते ही उसने शराब की बोतल उठाई। जैसे वे पीने लगा तो अचानक उसके सामने महाराज जी खड़े दिव्य दर्शन होने लगे। गंगू घबरा गया और सोचने लगा कि मैंने तो वादा किया था कि महाराज जी के सामने शराब नहीं पीऊंगा और महाराज जी तो मेरे सामने ही बैठे हैं। गंगू ने बोतल को एक साइड पर रख दिया और रात शराब पिए बिना ही सो गया। अगले दिन जब उसने फिर से शराब पीने की कोशिश की तो फिर से वही ही हुआ। महाराज जी के दर्शन होने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर बार जब वह शराब पीने लगता तो महाराज जी का पावन स्वरूप उसके सामने प्रकट हो जाता। एक दिन गंगू ने शराब की बोतल को महाराज जी के उसको सौंप स्वरूप के दर्शन के टाइम तोड़ दिया और गंगू समझ गया कि महाराज जी मुझे भी शराब नहीं पीने देंगे। गंगू हर रोज रात को भजन सिमरन पर बैठने लगा। जब गंगू ने के साथी देखते तो गंगू पर हंसने लगते, लेकिन गंगू को अब किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता था। गंगू ने अपने साथियों से भी कहा कि भाई, ये सब बुरे काम छोड़ दो और मेरे साथ सतगुरु धारण कर लो। लेकिन महाराज जी ने तो सिर्फ गंगू को ही जिम्मेदारी उठाई थी, उसके साथियों की नहीं। इसलिए गंगू के साथी बिल्कुल ना बदले और जब गंगू ने देखा कि उसके साथी डाके डालने और शराब पीने जैसे काम रोज करते हैं तो गंगू अपने साथियों से किनारा कर गया, जंगल में जाकर रहने लगा, वहां भजन सिमरन करने लगा। गंगू ने बहुत भजन सिमरन किया और एक दिन महाराज जी ने गंगू को डेरे आने को कहा और जब गंगू डेरे पहुंचा तो महाराज जी ने गंगू को गले से लगाकर कहा, गंगू अब तेरा टाइम हो गया है, मैं तुझे जल्दी ही लेने आऊंगा। तू अपने कर्मों को भोगने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दे। तुझे जो भी सजा मिले उसको खुशी खुशी
भोगना, उसके बाद मैं तुझे सचखंड ले जाऊंगा। गंगू ने एक बार भी कोई सवाल न किया और डेरे से निकलकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपने सभी गुनाहों को भी मान लिया। गंगू को जेल में डाल दिया गया और वह जेल में गंगू खुशी खुशी रहने लगा, भजन सिमरन करने लगा। एक रात गंगू सोया तो उसकी सांसें थम गई। गंगू ने चोला छोड़ दिया। महाराज जी उसको अपने साथ ले गए। साध संगत जी, जब किसी जीव पर गुरु की कृपा हो जाए तो सूली भी फूलों की सेज बन जाती है। अगर गंगू ने सतगुरु की राह पकड़ी होती तो गंगू एक दिन पुलिस की गोली का शिकार हो जाता और तड़प तड़प कर जान गंवाता। लेकिन गंगू ने महाराज जी के हुक्म में रहकर भजन सिमरन किया और महाराज जी ने बड़े प्रेम से गंगू के कर्मों का निपटारा करवाया और उसको निज घर ले गए। इसी को सूली का सूल बनना कहते हैं। गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो समझो कर्मों का निपटारा थोड़े में ही हो जाएगा। लेकिन गुरु उसी का हाथ पकड़ते हैं जो गुरु के हुक्म में रहते हैं। साध संगत जी, इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।